बाकी भाई को सब्सक्राइब करो गाइस, 1 मिलियन करने हैं। खिलाड़ियों के द्वारा थोड़ी सी यहाँ पर बदलाव जरूर, जहाँ पर CSZ शायद कर पाए इस मैच में। और देखिए बहुत सारी टीम्स जैसे जो आउट नंबर टीम नजर आ रही है, बट गाइस आई होप लाइक देयर इज सम टेक्निकल। चले स्टार्टिंग लूट में यहाँ पर अभी के लिए कोई भी खलल नहीं, बट वहीं पर DSG आते ही स्ट्रगल का सामना ये सोचा नहीं गया था। सौम्य वो समाप्त हुए, साथ ही साथ एस्पावर उनका भी समापन नजर आया। ऐसे मान्या और एडमिनो, अब 2 खिलाड़ी बचते हैं। ऐसे में एडमिनो देखिए उनके ऊपर तो काफी ज्यादा कार्यभार वो नजर आ रहा है। और ऐसे ASL आप किसके ऊपर ग्रेनेड करना चाह रहे हो, क्योंकि वहां पर कोई खिलाड़ी मौजूद दिख नहीं रहा और ये दिशाहीन ग्रेनेड कोई कार्यफल होगा नहीं। और इसी के बीच में नीचे मौका मिलेगा। एडमिनो एक खिलाड़ी को बेशक टेक डाउन किया, बट जैनी यहाँ पर उन्होंने वो रिटेलिएशन दिखाया और वो कवर फायर जिसके दौरान एडमिनो उनका भी समापन ASL के द्वारा में देखने को मिल जाएगा। बट एग्रेसिव खिलाड़ी नजर आते हैं, ब्लास्टर वो भी बेहतरीन एक जो एग्रेशन है वो लेकर के आते हैं। बट गाइस जैसे कि मैंने आप सभी को कहा था कि स्ट्रीम को लाइक करिए, चैनल पे आए चैनल को सब्सक्राइब करिए और मेक श्योर अगर आप ये सब नहीं कर सकते तो आप एटलीस्ट अपनी टीम के लिए अगर आए हैं तो अपनी टीम को पूरा सहयोग दे। चैट में जितना स्पैम आपसे बन सकता है उससे ज्यादा करने का प्रयास करें। और मेरे को अभी के लिए देखने को मिल रहा है DSG कॉन्ग, बस चैट में 2 नाम ही देखने को मिल रहे हैं। जो समर्थक आए हैं वो समर्थन पूरा दे रहे हैं, बट DSG इस बीच में चलिए एग्रेशन की शुरुआत उनकी तरफ से भी की गई। कुछ अच्छे एलिमिनेशंस के उपरांत वो भी जाने का प्रयास कर रहे हैं, बट इस बीच में एक खिलाड़ी आपको गंवाना पड़ेगा। एडमिनो विस्कॉट की तरफ से उनको समाप्त किया गया और अभी दोनों टीम आपस में अगर टकराएगी तो बाकियों के लिए काम थोड़ा आसान रहेगा। बट इस बीच में स्टॉर्म ई-स्पोर्ट्स कहीं ना कहीं उनको भी डोमिनेट करना कॉन्क्रू बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट आपके लिए रहने वाला है और इसका पूरा यहाँ पर वो ध्यान रखा जा रहा है। आरू ऐसा कवर था वो, बट कवर के ऊपर जाकर के आपने फाइट्स लेने का फैसला किया और ऐसे में ASL के वो खिलाड़ी रहेंगे जिनके द्वारा आपको स्पॉट किया गया और नॉक भी नहीं है। उसका आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि सर्कल के अंतर्गत अगर आपको जाना है तो एकमात्र चीज है जो आपको सर्कल के अंदर लेकर के जा सकते हैं, दैट्स स्टॉप ई-स्पोर्ट्स। उनको आपको समाप्त करना पड़ेगा। उथल होती हुई नजर आएगी आरू, एक और ग्रेनेड की अपेक्षा है और ये ग्रेनेड शायद कनेक्ट भी होगा। लीजिए आरू, बहुत बेहतरीन ग्रेनेड, एटॉम उनको टेक डाउन कर दिया गया। अब आरू उनको और ज्यादा कॉन्फिडेंस बूस्ट अप मिलेगा, बट इसी बीच में ब्लास्ट वहां पर वो आरू को टेक डाउन करते हुए, बट आरू जो ग्रेनेड्स उन्होंने किए थे वहां पर ब्लास्ट वो नॉक होते हुए नजर आए और ऐसे में पूरा मौका रहेगा जरूर कि वो रिवाइवल एग्जीक्यूशन में बदले, बट आतंकी इसी बीच में उनको भी यहाँ पर ग्रेनेड के द्वारा नॉक किया जाएगा। स्टॉर्म ई-स्पोर्ट्स पूरा बदला लेती हुई नजर आई, बट ब्लास्टर उनको रिवाइवल नहीं मिला और ऐसे में स्टॉर्म ई-स्पोर्ट्स मात्र एक खिलाड़ी उनके पास, विस्गॉड आगे जाने का फैसला वो ले चुके हैं और अभी के लिए टोटल 11 एलिमिनेशन। टीम कॉन्क्रू उनके पास वो आपको मौजूदा देखने को मिल जाएगा। वो आखिरी खिलाड़ी देखिए उनकी और विस्गॉड बढ़ चुके हैं। 1v1 की फाइट रहेगी जब तक बाकी खिलाड़ी नहीं आ जाते, बट वहीं पर AKOP वो बैक ऑन साइड में सपोर्ट के लिए मौजूद जरूर है। कवर फायर उनकी तरफ से लगातार आएगा, नीचे देखते ही देखते विस्गॉड वो आगे बढ़ेंगे और स्टॉर्म ई-स्पोर्ट्स आपको यहां से एलिमिनेट होना पड़ेगा। कॉन्क्रू अपनी जगह प्राप्त करते हुए सर्कल के अंतर्गत वो नजर आए, बट इस बीच में अभी भी 9 टीम्स मौजूद है और ये लीजिए टीम DSG। देखिए अगर किसी को नहीं पता DSG का फुल फॉर्म क्या है तो शायद आपको पता होना चाहिए। अगर पहले मैं चाहूंगा चैट में गए जिन जिनको DSG का फुल फॉर्म पता है मैं बताया कि DSG का फुल फॉर्म क्या है। बट इसी के साथ साथ चलिए फाइट्स में थोड़ी सी नजदीकियां और अब नए सर्कल का एक नया आकार, नई कठिनाइयां, नई परिस्थितियां और ये नई कठिनाइयां नदर साइड्स में हमें सर्कल जो है शिफ्ट होता हुआ नजर आएगा, जहां पर बहुत सारी टीम को झटका मिलने वाला है और उसमें से एक DSG भी रहेगी। बट DSG देखिए ना एडमिनो को गंवाने के बाद भी 9 टोटल एलिमिनेशन दे गॉट, बट विस्गॉड एक बार फिर से उनका प्रहार और अभी के लिए 4 टीम के खिलाड़ी उनको समाप्त किया जा रहा। आरू इस बीच में उनका समापन होता हुआ नजर आया, बट मान्या वो भी नॉक है, उनको भी रिवाइवल की आवश्यकता रहेगी और मात्र वो 50 का ये मुकाबला जहां पर DSG अब मात्र 2 खिलाड़ियों के साथ एस्पावर एंड मान्या। और एस्पावर की तो देखिए जब हम बात करते हैं हमें पता है अकेला खिलाड़ी कितना इंपैक्ट रखता है और इसके बीच में चलिए मान्या उनको मौका मिलेगा खिलाड़ी को टेक डाउन करने का। सृष्टि उनको टेक डाउन कर दिया गया और अब एस्पावर आगे बढ़ने का पूर्ण मौका रहेगा और इस पूर्ण मौके को वो गवाएंगे नहीं। ASL साथ वो भी देते हुए नजर आए जहां पर TL के एक और खिलाड़ी को टेक डाउन कर दिया गया, बट इस बीच में गॉड लाइक क्या उनका समापन होगा, यानी टीम DSG के यहां से वो अलविदा कहेंगे क्योंकि एक ही तो मात्र खिलाड़ी उनके पास जीवित। आखिरी के 4 टीम, आखिरी के 9 खिलाड़ी, तो टीम कॉन्क्रू अभी के लिए सबसे बेहतरीन और सबसे पढ़ना उनका भारी नजर आता हुआ। बट इस बीच में आप लीजिए विस्कॉर उनको टेक डाउन कर दिया जाएगा। AKOP जरूरत है इस समय पे आपको टीम की और टीम को आपकी आतंकी
ESL अब मात्र एक खिलाड़ी उनके पास जीवित, और TLQ देखिए 3 खिलाड़ियों के साथ अभी के लिए वो मौजूद है, एक खिलाड़ी उन्होंने भी गवाया, बट ASL शायद यहाँ से आपकी कहानी समाप्त होगी। जी हाँ, आतंकी वो खिलाड़ी जिनके द्वारा आपकी कहानियों का समापन होगा। और द टीम कॉन्क्रू दे गॉट 17 फ्रिकिंग फ्रैग्स नाउ। अब आखिरी की 2 टीम्स नजर आएंगी, इस बीच में DSG उनका भी समापन हुआ TLQ के द्वारा। TLQ वर्सेस द टीम कॉन्क्रू, एक 3v3 की प्योर बैटल नजर आएगी। जिमी हाथों में ग्रेनेड्स वो मौजूद उनके, बट इस बीच में टीम कॉन्क्रू उन्होंने सारे ही अपने थ्रू, वहां पर आप कह सकते हैं कि हाँ विजगॉड उनके पास एक मात्र वो मॉलकॉप है, बाकी आप स्टेंस वगैरह देख सकते हैं। बट आतंकी चलिए मौका मिलेगा, एक खिलाड़ी को टेक डाउन किया गया, बट वहीं पर लुसीफर उन्होंने आतंकी को नॉक कर दिया। एक के ओपी सही समय नहीं था और ना ही सही पोजीशन, ऐसे में आना बहुत गलत साबित होता हुआ नजर आया। बट विजगॉड कहीं ना कहीं ये फायर देके आपने अपनी पोजीशन कॉम्प्रोमाइज कर दी, और अब दिक्कतें आपके लिए भी बनाई जाएगी। ग्रेनेड्स लगातार एक दूसरे के उपरांत वो किए जा रहे हैं, और ऐसे में अब थ्रोबल्स आपके पास है नहीं, तो इसका फायदा जरूर उठाया जाएगा। TLQ विजगॉड एकमात्र खिलाड़ी ऐसे में, और लीजिए जिमी एक और ग्रेनेड के साथ वो तैयार तैनात नजर आएंगे, और ये ग्रेनेड काफी करीबी मामला बना सकता है। बट इस बीच में चलिए विजगॉड मौका मिलेगा क्लोज इन करने का, स्मोक्स के थ्रू क्लोज इन करने का पूरा फैसला लिया गया, बट हील करना भी तो उतना ही जरूरी है। और इसमें ग्रेनेड आएगा जो कहानियां पूरी समाप्त करके जाएगा। टीम कॉन्क्रू एलिमिनेटेड गाइस बाय ग्रेनेड, ये अलग एक कहानी थी। बट TLQ बहुत बेहतरीन आते ही अंक में एक इजाफा, और वहां पर उन्होंने कॉन्क्रू को पीछे भी छोड़ दिया। बट फोर्थ मशीन वो TGP के ऊपर हावी होती हुई नजर आई। अब एक TGP एक खिलाड़ी को उनको भी गंवाना पड़ा। बट TSG व्हाट इज दिस, देखिए आप प्रैक्टिस कर रहे हैं, बट एक खिलाड़ी कम है। मान्या IGL साहब ही लॉबी में नहीं मौजूद, ये मैं कहूंगा बहुत ज्यादा एक गंभीर सिचुएशन है। बट 3 खिलाड़ियों के साथ क्या इस मैच को इतना आसान रहेगा अपना बना पाना? समस्याएं तो रहेंगी, बट समाधान निकालना आपको पड़ेगा। देखिए T2K वो भी खिलाड़ी है जो एस पावर पे निगाह बनाए हुए हैं। हालांकि एडमिनो मौका मिलेगा, उनको मौका मिलता है यहाँ पर। एक खिलाड़ी यहाँ पर टेक डाउन किए जाएंगे और सीधा समापन, कोई माफियों की गुंजाइश नहीं एडमिनो उनकी तरफ से। बट टीम कॉन्क्रू आरू इस बीच में वो GT के सुप्रीम को टेक डाउन करते हुए नजर आए, और इसमें उनको भी सेट बैक मिलेगा। कहानी बहुत सारी है, बट एस पावर हर कहानी पर अपना एक अलग रोल रखते हैं, और अभी के लिए वो रोल काफी ज्यादा भयानक देखने को मिल रहा है। बट टीम कायरो क्लो की तरफ से उनके ऊपर वार किया क्या, और ऐसे में चलिए क्लो वो खिलाड़ी बने टीम T2 के जिन्होंने पहला अंक यहां पर लिया। उसके अब उनके ऊपर वो सारा कार्यभार की वो रिकॉल जरूर प्रोवाइड करे, और देखिए रिकॉल प्रोवाइड करने में उनको कोई ज्यादा मुश्किलातें भी नहीं आएंगे, आराम से वो रिकॉल जो है प्रोवाइड कर दिया जाएगा अपने खिलाड़ियों को। बट हाँ कायरो अब आपको थोड़ा सोच समझ कर खेलना पड़ेगा, क्योंकि अब आपके पास वो रिकॉल जो है मौजूद नहीं रहेगा। बट आतंकी इस बीच में उनकी तरफ काफी बेहतरीन एग्रेशन, और टीम कॉन्क्रू मात्र एक खिलाड़ी विजगॉड उनके ऊपर वो सारा कार्यभार आता हुआ। हालांकि टीम कॉन्क्रू अगर रिकॉल इस्तेमाल किया गया तो बहुत बेहतरीन रहेगा, एटलीस्ट वो आपके पास चारों खिलाड़ी फिर रहेंगे। बट DLC इस बीच में चलिए एस पावर एक बार फिर से अपना पावर वो दिखाते हुए, जहां पर आसानी से वहां पर एडमिनो उनको रिवाइवल भी मिल जाएगा, और फिर शायद वो रिकॉल की ओर भी हमें आगे बढ़ते हुए देखने को मिले, जहां पर सौम्या उनको रिवाइवल एग्जीक्यूट किया जाए। देखते देखते उनके खिलाड़ियों को धराशायी किया जाएगा। बट लॉयल्टी फर्स्ट यहाँ पर वो भी मौजूद है, यहाँ पर उनके उपरांत भी वार करना चाहते हैं, और एक ग्रेनेड यहाँ पर सारी कहानी आपकी आसान कर सकता है। काफी इंपैक्टफुल ग्रेनेड रहेगा, और ली चेसी के साथ साथ इंपैक्ट पूरा नजर आया, जहां पर CSZ उनके द्वारा एक और बेहतरीन एलिमिनेशन जहां पर हमें देखने को मिलेगा। CSZ भी 4 एलिमिनेशन वो ग्रैब कर चुके हैं, बट इस बीच में आतंक मिला नहीं है, और आतंकी तो मिल ही नहीं सकता उनको। एडमिनो 21 गन्स के ऊपर हावी होते हुए नजर आ रहे हैं। TSG अब मात्र एक खिलाड़ी के साथ, एडमिनो अब मात्र उनके ऊपर ही वो सारी जिम्मेदारियां रहेंगी। निभाना इतना आसान तो नहीं, बट प्रयास और परिश्रम सब कुछ आसान कर सकता है एडमिनो। लीजिए एडमिनो, क्या समय आ चुका है उनके गॉड मीनो मोड पर आने का, देखना पड़ेगा। DSG चलिए एडमिनो एक स्मोक पिन किया, जहां पर वो थोड़ा सा मैं शायद अगर सही हूं तो मैनिपुलेट करने की कोशिश खिलाड़ियों को जरूर की गई थी, कि थोड़ा सा वहां पर वो गलत फहमियों में आए और ऐसे में चार्ज इन करने का फैसला ले, तो शायद एडमिनो वहां पर काफी बेहतरीन कर सकते। चलिए एडमिनो मौका मिलेगा, एक खिलाड़ी को टेक डाउन करके दूसरे के ऊपर वार करना चाहा जरूर, और बैंड के ऐसे में उनको काफी ज्यादा लॉसेस भी हुए HPs के। बट एडमिनो उनका भी समापन, ऐसे में 2 टीम और दोनों समाप्त यहाँ पर DSG एंड कॉन्क्रू, बट स्टिल वी हैव 18 रिमेनिंग टीम्स। उनकी तरफ देखा जाए तो अभी भी हिस्सा नहीं बने फलक इस पूरे टीम का नोकी प्ले करते हुए दिखाई दिए। साथ में T24 हैं, हुजैफा हैं, IQ कमान संभाल के टीम को आगे बढ़ाते हुए दिखाई देंगे, लेकिन जल्दी से जल्दी T24 उनके रिवाइवल को भी उनके रिकॉल को भी एग्जीक्यूट करना है, और एज वेल एज हुजैफा हैं उनके बिल्कुल सामने से एस पावर वो मूव करते हुए दिखाई देंगे। DSG का लाइनअप शायद वो भी अब न्यूयॉर्क फैक्ट्री पर ही आके स्लैम इन देगा, जहां पर 777 वो पहले ही स्ट्रगल करती हुई दिखाई दी है।
काफी ज्यादा ऑफ कोर्स यहाँ पर स्ट्रगल किया जाएगा इन प्लेयर्स की तरफ से, बड़ी नहीं स्लैम करेंगे एंड यस एग्जैक्टली वी कैन सी दैट। और इसी के चलते हुए सौम्य को डाउन करेंगे, वेरी इंपॉर्टेंट नॉकआउट इन टीम डीएसजी। और हालांकि यहाँ पर इन बैटल के अंदर टीम 4-5 तो उतरती ही है न्यूयॉर्क फैक्ट्री के ऊपर। अब डीएसजी के आगमन के बाद में देखते हैं कि कैसे खेलती है और क्या एलिमिनेट कर पाती है या फिर नहीं टीम डीएसजी को। और यहाँ पर एडमिनो नॉकआउट करेंगे हुज़ैफा को, काफी ज्यादा एक इंपॉर्टेंट नॉकआउट यहाँ पर आता हुआ है एडमिनो की तरफ से। और जी हाँ बिल्कुल टीम डीएसजी अपना पूरा ट्राई करिए। सौम्य ही इज नॉकड आउट, ही इज गोइंग टू द रिवाइवल नाउ। और न्यूयॉर्क फैक्ट्री के ऊपर अभी भी 3 टीम्स का आगमन, एक काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट गेम प्ले टीम डीएसजी की तरफ से, क्योंकि हम 13वें पोजीशन के ऊपर हम लोग देख सकते हैं टीम 4-5 सबसे जस्ट ऊपर। बाद में काफी ज्यादा चेंजेस कि अगर इस गेम में अंदर चिकन नहीं आया तो लगता नहीं है कि नेक्स्ट मुकाबले में या फिर इस पूरे फेज में टॉप 3 या फिर पूरे विजेता बन सकते हैं। लेकिन डेफिनेटली हर एक गुजरता मुकाबला उनके लिए मुश्किल बनता चले जाएगा। बट टोजी उनका वो ग्रेनेड एस पावर को डाउन करवाता है। एस पावर के एलिमिनेशन को कंफर्म किया गया, बट सौम्य भी मौजूद हैं। दूसरे एडमिनो वो टोजी को डाउन करते दिखाई दिए, अपने उस खिलाड़ी के एलिमिनेशन का बदला लिया। बट अमान के ऊपर जाता वो ग्रेनेड, इनफैक्ट उधर से आते काउंटर ग्रेनेड, दोनों ही तरफ से वो एलिमिनेशन ना दर्ज हो पाया, कनेक्शन ना बन पाया। लेकिन अमान क्या सौम्य को डाउन करते हैं, एलिमिनेट करते हैं? यहाँ पर नहीं। और वो जो ग्रेनेड था फिर उसके बाद शॉटगन्स के कुछ बुलेट्स थे, वो एलिमिनेशन दर्ज करवाते हैं। एंड साथ ही में अगर आप बात करें वहां पर आईक्यू भी आए हैं, पहले ब्रांड को भी एलिमिनेट करना है। इनफैक्ट नोकी आगे बढ़ते डीआरएस के कुछ खिलाड़ियों के साथ भी इंटेल्स होते हुए दिखाई दिए हैं। क्या फिर से हमें टीम डीएसजी वर्सेस टीम 4-5 होता हुआ दिखाई देगा या फिर नहीं? और इन दोनों ही टीम्स के अलावा वहां पर कुछ सोलोज हैं जो कि डीआरएस एंड टीम 777 में से सर्वाइव करेंगे। देखिए अमार वो एलिमिनेशन की तरफ जा रहे हैं, ही इज ब्लीडिंग आउट एंड ब्रांड के एलिमिनेशन को डीआरएस की तरफ से डाउन किया गया, कंफर्म किया गया, लेकिन उसका स्टील करते हैं एलिमिनेशन सौम्या। वहीं पर जो सौम्या ने नॉकआउट दर्ज किया था मार के ऊपर, वो नोकी की तरफ से कंफर्म कर दिया जाता है। एलिमिनेशन कंफर्म यहाँ पर फोर्स किया जाएगा एंड सौम्य काफी ज्यादा ट्राई कर रहे थे उस एलिमिनेशन को लेने का भी। एंड द रियल सोल्जर्स दिक्कत में ऑफ कोर्स हम लोग को देखने को मिल सकती है। हालांकि ये जो पूरा है डाउन करेंगे और एलिमिनेट भी कर देंगे। और मान्या, जो एक मेरे मन में डाउट था कि यहाँ पर मान्या का क्या रिकॉल है या फिर नहीं, एंड दे डू हैव द रिकॉल। अब द टीम लॉयल्टी फर्स्ट के चलने पर फंसेंगे और उनको भी यहाँ पे कर दिया जाएगा बाहर, बट नो प्रॉब्लम्स व्हाटसोएवर, क्योंकि डीएसजी के सौम्य के पास में भी एक रिकॉल रहेगा। सो 4 प्लेयर्स इंटैक्ट रहेंगे और इस बैटल के अंदर यहाँ पर आगे और भी बढ़ते रहेंगे। एंड ट्रू साथ में जस्ट बोलने ही वाला था, फ्लैंकी बॉय के 8 एलिमिनेशन पॉइंट्स और इस प्लेयर ने सभी एलिमिनेशन पॉइंट्स अपनी टीम के लिए निकाल के दिए हैं कि शायद अब उसको स्टॉप किया जाएगा। पीछे से फ्लैश की थर्ड पार्टी भी आती दिखाई दे सकती है। शॉटगन का यूज करेंगे किलर वाइट, दूसरी तरफ से ब्रेक कर जाता वो ग्रेनेड, फ्लैंकी बॉय को भी डाउन करने में कामयाब है। रोशान इज द लास्ट वन मैन स्टैंडिंग देयर और उसका बचना अब बिल्कुल ही इम्पॉसिबल रहेगा। देयर वी गो, आगे बढ़े, उसको भी एलिमिनेट फ्रैग करते हैं। MG3 का यूज किया गया 10 एलिमिनेशन के साथ, उनका एलिमिनेशन वहां से आता हुआ। जी उनके लाइनअप की अगर बात की जाए वो एक साथ खेलते हैं, रिटेलिएट करते हैं, रिफ्लेक्स देते हैं। वहां पर एक को डाउन किया बट वीकनेस का एंड हाँ, हालांकि एक नॉकआउट मिले तो काफी जल्द यहाँ पर पुश किया जा सकता है। बट मान्या काफी ज्यादा बड़ी गलती, और मान्या ने यहाँ पर बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं किया था उस अकेले खिलाड़ी को। मान्या को फिनिश ऑफ भी कर दिया जाएगा। सौम्य इन द नेक्स्ट हैंड, उनको भी काफी ज्यादा लो ऑन एचपी करेंगे इन टीम डीएसजी। दे आर जस्ट ब्लीडिंग आउट अ लॉट नाउ। किलर वाइटी वो भी पड़ते हैं। आप देखिए फ्लैश के सामने मौजूद उन खिलाड़ियों के हाथों में कुछ यूटिलिटीज हैं, अगर उनको पकड़ा गया तो किलर वाइट एलिमिनेट होंगे। बट शॉट एलिमिनेशन दर्ज करते हैं एक और उन दोनों खिलाड़ियों के ऊपर, बट अपने भी खिलाड़ी के एलिमिनेशन का बायस बनते हैं। वो जो व्हीकल को बस किया उन्होंने, बट अब देखते देखते टीम डीआरएस सारे ही खिलाड़ी पर सर्वाइव करते हुए दिखाई देंगे। वहीं पर डीएसजी का लाइनअप जहां पर पहले मैक्सिबल थी तो अब की बार वहां पर एक पेनिट्रेशन आई, आगे डिवाइन की आते हैं, ग्रेनेड्स फेंके जाते हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वहां से कोई नॉकआउट दर्ज ना हो पाया। एंड सौम्य वो भी डाउन है, स्टैंडिंग देयर, वो पीछे जाना चाहते थे डिवाइन, लेकिन सौम्य की तरफ से एंटीनो की तरफ से उनको पकड़ा जाता है, नॉकआउट टच कर दिया जाएगा। लेकिन सुपरनोवा वो भी अपनी रोटेशन देते हुए दिखाई देंगे। क्या इस सभी फाइट को अबैंडन करते सर्कल में जाएंगे या नहीं? और शायद अभी के लिए वो जो रिकॉल टावर्स हैं वो भी डीएक्टिवेट होते दिखाई दिए, लेकिन डीएसजी फॉर द फर्स्ट टाइम इतना ज्यादा डोमिनेट करते हुए दिखाई देंगे और प्योरली तौर पर डोमिनेट किया जाएगा। सर्कल भी चलेगा, ब्लू का डैमेज आना बाकी है, जल्दी से रिवाइवल देते आगे बढ़ना है। और देखना ये भी है कि आपको गेट कीप करने के लिए कोई भी खिलाड़ी आगे मौजूद ना हो सर्कल के अंदर। एडमिनो द डुओ मैन प्लेयर्स और नो एक नॉकआउट यहाँ पर आ चुका है साथ, एंड इट इज गोइंग टू सौम्य नन अदर देन देम। और एडमिनो इन द मीन टाइम अब आखिरी प्लेयर यहाँ पर सर्वाइव करते हुए, लेट्स सी एडमिनो कैन ही
show his powers and Edmino यहाँ पर अपने इन प्लेयर्स, अब देखिए हालांकि मेरे को लगता नहीं है कि रिवाइव पॉसिबल रहेगा, राइट? अगला मूव उनके लिए बहुत ज्यादा संभल कर लेना पड़ेगा उनको, क्योंकि वो एक सोलो मैन सर्वाइवल है। बैम्बू साइड से कुछ स्पेस आएंगे, देयर वी गो, एडमिनो इज आल्सो एलिमिनेटेड, क्लॉ वो उनको एलिमिनेट करती हैं और इसी आसने में देखते देखते फ्लैश के एलिमिनेशन भी आया और 2 टीम्स बाहर हुई। केजी इस भी दफा गाइस, अगर आप भी मेरे जैसे जॉनथन के फैन हो और जॉनी की टीम की हाइलाइट्स देखना चाहते हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करो और नोटिफिकेशन बेल आइकॉन भी दबाओ ताकि एपेक्स गेमिंग की कोई भी जबरदस्त हाइलाइट्स आपसे मिस ना हो।